उम्मीद है कि केंद्र की सत्ता में अगर बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे आते हैं तो देश में बदलाव होगा, बहुजनों के जीवन में बड़ा। भाई आपने सब लोगों को देख लिया, ब्राह्मण को भी प्रधानमंत्री बना के देख लिया, जाट को भी देख लिया, ठाकुर को भी देख लिया। एक बार बहुजन समाज पार्टी दलित समाज की महिला को प्रधानमंत्री बना के देख लो आदरणीय बहन जी को, इस देश की शकल और सूरत बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर के बीएसपी ने जिस तरीके से मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए, उसमें जो सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि दिल्ली में जिस तरीके से एनडीए बना में इंडिया की लड़ाई थी, 7 सीटों पर एक भी मुस्लिम चेहरा अभी तक प्रत्याशी नहीं था। लेकिन बीएसपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रत्याशी उतारा, पहले नंबर पर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र 1 से एडवोकेट अबुल कलाम आजाद को, यानी कि मुस्लिम समाज से कोई पहला प्रत्याशी दिल्ली के अंदर आया है तो बीएसपी ने उतारा। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चलिए उस पर शुरुआत करते हैं कि इसका कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तब जिस तरीके से मुस्लिम चेहरे की बात करते हैं, ना इंडिया गठबंधन की तरफ से ना एनडीए की तरफ से, बीएसपी का पहला चेहरा जो है वही मुस्लिम प्रत्याशी। क्या लग रहा है इस तरीके से जो दलित मुस्लिम समीकरण है वो बीएसपी के साथ बनेगा? बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। जैसे बहन जी ने आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी जैसे मुस्लिम समाज को हमने भागीदारी दी है, वैसे दिल्ली में भी जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने डिसाइड करा कि मुस्लिम समाज को हमें भागीदारी देनी है। केवल एक नहीं 2 लोग बनाए हैं, अभी और भी एक आने वाले हैं, शायद उनको भी प्रत्याशी बनाएंगे तो मुस्लिम समाज को हम भागीदारी देते हैं। और हमारा नारा भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाजों की समाज की पार्टी है, प्रत्येक समाज को देती है। आपने देखा मुस्लिम समाज को दिया है, पाल समाज को दिया जो ओबीसी है, दलित समाज को दी है और बौद्धिस्ट को दी है, तो सारे लोगों को हमने भागीदारी दी है। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी की पहचान है। दिल्ली में जिस तरीके से एनडीए और एनडीए दोनों ने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आप अपनी प्रमुख लड़ाई किससे मानते हैं? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी कुछ दिल्ली में अपना करेगी या फिर आपकी लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी है? नहीं, देखो हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों के साथ में लड़ाई है। मुद्दे हम लड़ाई है, हम चाहते हैं कि जो देश में संविधान है, तो एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता है, रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं, न्याय पे कोई बात नहीं करते हैं। तो हमारी जो प्रमुख लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है और शिक्षा की लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई तो डायरेक्ट उन लोगों से जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाई हमारी लड़ाई तो उन लोगों से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो ताकतें खत्म करना चाहती है जो इस देश में पूंजीवादियों को सपोर्ट करती है। तो वो बीजेपी है, आरएसएस है। तो हमारी लड़ाई तो बीजेपी आरएसएस। लगातार दिल्ली में जिस तरीके से दलित उत्पीड़न या फिर मुस्लिम समाज के अत्याचार की घटनाएं सुनने में आती है, क्या चुनाव में प्रमुख मुद्दा आप लोग ये बनाएंगे इस बार लोकसभा में? अत्याचारों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शराब में घोटाला हुआ है, अभी जो चंदा में घोटाला हुआ है। ये घोटालेबाज सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस देश के बहुजनों को मेन धारा में लेकर आना चाहती है। एजुकेशन की बात करती है, जो एजुकेशन खत्म कर दी इन्होंने, जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, आज भी फिर गारंटी दे रहे हैं। किस चीज़ की गारंटी? गारंटी तो संविधान देता है। और एक आदमी देश का प्रधानमंत्री हो गया, देश के लोगों को गारंटी दे रहा है। गारंटी क्या दे रहे हैं कि हम तुम्हें 5-5 किलो अनाज देने का काम करेंगे। ये गारंटी थोड़ी होती है। संविधान क्या गारंटी देता है? हम तुम्हें न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का माहौल देंगे, हम तुम्हें इस देश के अंदर शिक्षा देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे। न्याय कौन देता है? न्याय तो हमें संविधान देने का काम करते हैं। संविधान को बचाने की बात नहीं करेंगे, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। इनके मिनिस्टर कहते हैं हम संविधान को खत्म करेंगे, 400 अगर पार हो जाएगी तो संविधान को खत्म कर देंगे। जो इंसान संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो कौन सी गारंटी देगा? यानी आप चुनाव में से प्रमुख मुद्दा बनाएंगे दिल्ली के लोकसभाओं में, जिस तरीके से संविधान के ऊपर चर्चा करके बदलेंगे 400 आएगी तो? बिल्कुल मुद्दा है। संविधान को बदलने की जो बात करें, इनकी जो मंशा है हमारे अधिकारों को खत्म करने की, वो मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है और जो शिक्षा है उसका मुद्दा है। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे होने चाहिए देश में। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को एजुकेशन चाहिए, न्याय चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। ये तीनों चीजें नहीं रहे। दिल्ली बीएसपी के जो समर्थक हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुजन समाज पार्टी इस देश में महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की, कामगारों की, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। इसलिए किसी को हराने के लिए किसी को जिताने की बात मत कीजिए, अपनी पार्टी को जिताइए। बहुजन समाज पार्टी मात्र एक पार्टी है, ओनली बहन जी उसकी नेता है। बहन जी इस देश में संविधान को सुरक्षित कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी देश में संविधान को सुरक्षित करती है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो संविधान को सुरक्षित कर सकती है। अगर देश में संविधान सुरक्षित रहेगा तो आपका मान सम्मान, आपका न्याय, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार सब सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो कुछ भी सुना होगा। आखिरी जो सीट बची है कब तक अनाउंसमेंट? 2 दिन में कर देंगे। वो भी वहाँ कैंडिडेट ज्यादा है इसलिए नहीं कर पाए, तो उनमें डिसाइड करें जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा उसको कब करें। सर, जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी की जो टीम है लगातार संविधान को लेकर चर्चा है और इनकी 400 सीट अब की पार हुआ,
तो संविधान बदलेंगे खुली चुनौती है, कैसे देखते हैं आप इसे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि जो बार बार इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं 400 पार, हकीकत में लोग हताशा में बोल रहे हैं। और एक बात हम लोग गांठ बांध के सोच लें कि किसी भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल नहीं सकता। ये लोग कितनी भी ताकत लगा लें, बहुजन समाज इतना ताकतवर हो गया, समझ गया है, और इसी बलबूते आदरणीय बहन जी ने इस बहुजन समाज की ताकत पूरे देश में अकेले चलकर इकट्ठा करने का काम किया। जो लोग 400 बात कर रहे हैं, अभी पीछे एक इंटरव्यू में अमित शाह कह रहे थे कि 300 नहीं आ रही है, या उस पत्रकार ने पूछ लिया कहाँ से 400 आ रही है, तो उसका वो पूरा कैलकुलेशन नहीं बता पाए। तो ये इनका नैरेटिव है, इससे समाज, जो बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, SC ST OBC एकजुट हो रहा है, साथ में दलित समाज और जो मुस्लिम समाज है उनका कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। तो हमारे लिए जो 400 का नारा दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, तो इससे बहुजन समाज की आंखें खुल रही हैं। ये जो भाजपा की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस थे, ये सारे के सारे संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, मुस्लिम संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, आरक्षण विरोधी। एक सवाल देखिए बनता है, इस समय मैदान में दिल्ली के नीले झंडे 2 आ चुके हैं। क्या लगता है कि आप अपने मतलब जो समाज है आपका, उसको मैसेज कैसे जाएगा? चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है और आपकी पार्टी ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया, असली बहुजन कौन, कैसे क्लियर होगा? मानवत श्री काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माना। इस देश में संविधान, बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का सिंबल था हाथी, उस हाथी को मानवत श्री काशीराम साहब लेके आए। मानवत साहब ने कहा कि जिस झंडे पर हाथी निशान हो और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हो, वही बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा प्रतीक है, इन बहुजनों का प्रतीक है। ऐसे तो बहुत सारी पीली चीजें होती हैं, हर पीली चीज सोना नहीं होती। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी इस पे चुनाव चिन्ह है, वही इस देश में बहुजनों का सबसे बड़ा शक्तिशाली दल है और वही प्रमुख दल है। दिल्ली की 7 सीटों पर आप क्या चंद्रशेखर रावण को चुनौती मानते हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं कांग्रेस और बीजेपी से ही लड़ाई होगी सीधी? नहीं, हमारे किसी से चुनौती नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपने असूलों पर, अपने समाज के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रही है। इस देश में जो SC ST या OBC का जो आरक्षण छीन है यार, उनके हकों की लड़ाई लड़ रही है। और जो आदरणीय बहन जी ने काम करके दिए, वो हम समाज को बताकर इस समाज को दोबारा से एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। कह रही है कि भाई तुम लोग बेरोजगारी दूर क्यों नहीं कर रहे, महंगाई दूर क्यों नहीं कर रहे, इस देश में जो SC ST OBC पर जो अत्याचार शोषण हो रहे वो दूर क्यों नहीं कर रहे, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे। नौजवान जो पेपर भरता है और उसका पेपर लीक हो जाता है, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। इसका सरकार की जो लीकेज कार्यक्रम है उसको हम लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो जो मुद्दे हैं उन पर मूल पर हम लोग बात करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे पत्रकार महोदय बहुत सारे आप प्रेस में पूछ रहे थे कि आदरणीय बहन जी ने जब यहाँ पर दलित बच्ची के साथ बलात्कार होकर मार दिया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ से गया। आदरणीय बहन जी ने अगले दिन उसमें ट्वीट किया। इधर साबा डेयरी में जब एक बालिका को हत्या कर दी जाती है किसी समाज द्वारा, तो आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को आदेश दिया, हम लोग वहां पर गए। दिल्ली में जब ऋतु यहाँ पर बैठी थी धरने पर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बढ़कर उनके धरना प्रदर्शन में मजबूती देने गया। ये ना कहें कि बहुजन समाज पार्टी जाती नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली जहाँ पर बात होती है बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर ईमानदारी से समाज और बहुजन नेतृत्व करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और रही बात मुद्दों की, मुद्दे बहुत सारे हैं दिल्ली में। इस समय वर्तमान की जो सरकार है आम आदमी पार्टी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर ये बहुजन समाज के बड़ा वोटर उधर लाभान्वित है। क्या लग रहा है वापसी करेगा, घर वापसी होगी, BSP के साथ आएगा इस बार? बिल्कुल आएगा। आप ये देखिए, एक डकैत था जिसने 55 साल दिल्ली में और पूरे देश में राज किया, उस डकैत को हटाने के दूसरा डकैत आ गया। दोनों डकैत मिलकर दिल्ली में लूटने के चारों चक्कर में है। दूसरा एक जो महा डकैत है, जिसने इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा दिखा दिया कि देश में कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 1 नंबर का। तो वो आप देखो, दिल्ली में 7 लोकसभा थी, 6 के 6 उनको बदलने पड़े। इसका मतलब वो सारे के सारे 10 साल तक दिल्ली को चुरा कर भाग गए, उनके जो जितने MP थे। अब ये आम आदमी पार्टी, दोनों, जिस आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को जेल भेजने के लिए आए थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार उनको लपेटने के लिए आए थे, दोनों भ्रष्टाचारी अब साथ हो गए। अब ये देखो, अब समाज को तय करना है, लोगों को तय करना है, उसी कांग्रेस के गुलाम बनना है, उसी आम आदमी पार्टी गुलाम बनना जो जेल में है, जिसके 6 में से 5 कैबिनेट मंत्री जेल में है और मुख्यमंत्री भी जेल में है। तो कहीं ना कहीं जहाँ आग लगेगी वहीं तो धुआं निकलेगा। तो भ्रष्टाचार के पूरे इनके षड्यंत्र हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में फर्क नहीं, तीनों एक ही विचारधारा के हैं। सिंपल विचारधारा में सिर्फ इस देश में 2 लड़ाइयां हैं, एक तो है गांधीवाद और दूसरी अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद की नुमाइंदगी बहुजन समाज पार्टी करती, पूरे देश में संविधान की बात करती है। बाकी जितने दल हैं वो सारे के सारे मनवादी दल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन दलितों पिछड़ों को अलग कर सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं और इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। आखिरी सवाल लूंगा, बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से देश में चर्चा है कि तीसरे मोर्चे की अगर देश में सरकार बनती है तो मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती है, क्या लग रहा है इस तरीके की संभावना है, और वो बनेंगी तो कितना बेहतर हो सकता है? मानवर, पहले तो हम लोग गौर से देखना चाहिए, इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
अकलौती ऐसी नेता हैं जो सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, जिनका शासन प्रशासन का अनुभव सबसे अच्छा है, जिनका अनुशासन सबसे अच्छा है, और जो सर्वविदित, चाहे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इधर गुजरात से लेकर असम तक आदरणीय बहन जी की स्वीकारता है। तो ऐसी नेता को राष्ट्रीय नेता होना चाहिए। ऐसी नेता ही प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार है। जो लोग हवाई की बात करते हैं, जो लोग झूठा गुजरात मॉडल लेके इधर आए हैं, उनको देखना चाहिए। तो गुजरात में आज भी कुपोषित से 45% बच्चे भुखमरी से कगार पर हैं। इस देश की हालात में जो गुजरात मॉडल की बात करते हुए आए थे, वो हकीकत में एक धोखा था। समाज समझता है, नौजवान समझता है। आज बेरोजगारी का आलम पूरे देश में है। तो आदरणीय बहन जी अगर सत्ता में आती हैं, तो हमने देखा है, हम तो उसमें नौजवान होते जब उत्तर प्रदेश में बहन जी सरकार में थी, तो आदरणीय बहन जी ने SC ST OBC जो बैकलॉग था पूरा 100% भरने का काम किया, तमाम लाखों बच्चों को रोजगार दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने का उत्तर प्रदेश में बहन जी ने काम किया। चलिए एक आखिरी सवाल है बस इंडिया गठबंधन को लेकर के, जरा बताइए। इंडिया गठबंधन मंचों से कहती है कि भाई पिछड़ों की भागीदारी की ये लड़ाई है, तो पिछड़ों की भागीदारी में मायावती गठबंधन में शामिल क्यों नहीं? बिना मायावती के पिछड़ों का उद्धार कैसे होगा? आपने दिल्ली में देखा, हमने 7 में से 1 पाल समाज का आदमी लड़ा रहा हूँ, मुस्लिम समाज का लड़ा रहा हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से काम करती है। उत्तर प्रदेश देख लो, देश के तमाम राज्य देख लो, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आ रहे हैं, उसमें सर्व समाज के प्रत्याशी हैं। तो बहन जी ने तो गठबंधन समाज से करना है। ये लोग जो गठबंधन बना के आ रहे हैं, इसके मतलब ये हो गया, ये झुंड में आ रहे हैं। झुंड में वो आते हैं, आपको पता है, लेकिन शेर हमेशा अकेला चलता है। गीदड़ कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को? आदरणीय बहन जी शेर है, और वो इंडिया गठबंधन गीदड़ है। समाज के साथ गठबंधन करके आ रही है, तो निसंदेह आदरणीय बहन जी सबसे पावरफुल है। चलिए।